पहले ऑडिशन दे या फिर एक्टिंग क्लास सीखे। अगर एक्टिंग क्लास सीखे तो हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो पैसे कहाँ से लाए। मुझे लीड एक्टर बनना है, एक लीड मटेरियल बनना है, तो उसके लिए खुद को कैसे तैयार करना चाहिए। क्वेश्चन ये है कि अब फर्स्ट ब्रेक अगर एक एक्टर को मिल गया है, मगर कितने जन को सेकंड ब्रेक कभी मिल नहीं पाता है, तो वो ऐसा क्या गलती करते हैं जो उसे सेकंड ब्रेक मिल नहीं पाता है कभी। एक प्रॉब्लम ये आ रही है, एक होता है हमारा गुड, एक होता है बैड। मतलब कि एक होता है अच्छा समय चलता है और बुरा समय चलता है। अच्छा समय तो हमेशा हम कर लेते हैं, बुरा समय मतलब कि खर्चा आ जाता है, फिर आदमी सोचता है जॉब भी करनी पड़ेगी। हमें लाइफ में मतलब हमारे करियर में कभी ना कभी हमें रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा, तो इन अ पॉजिटिव वे हमें उस रिजेक्शन को कैसे हैंडल करना है वो मुझे जानना है। जब भी हम ऑडिशन के लिए जाते हैं और वहाँ पे वेटिंग एरिया में बैठते हैं, तब भी हमारे से कोई गुड लुकिंग और ऐसे उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है, या कोई ऐसा है कि उन्होंने पहले ही कोई सीरियल में काम किया है, हम लोग ने देखा है, तो उन लोग को देख के हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो रहता है उससे भी डाउन हो जाता है। तो वैसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे। भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। मुझे लीड एक्टर बनना है, एक लीड मटेरियल बनना है, तो उसके लिए खुद को कैसे तैयार करना चाहिए, खुद को कैसे मोटिवेटेड उस लेवल पे रखना चाहिए कि एक लीड एक्टर बनने का जो सपना है वो ट्रैक पे हम चल सके। बिल्कुल कंफर्म रास्ता बताऊं, है एकदम गारंटी वाला। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं। एक हीरो में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए आप लोग बताएंगे। गुड लुक्स, गुड फिजिक्स। अच्छा, मतलब नवाज नहीं चलेगा। गुड एक्टिंग, ओके, हाँ, मतलब लुक्स मैटर नहीं करता है ना। देखो हम फिल्टर करते हैं उसको, इसका मतलब एक्टिंग, ठीक है। और क्या होना चाहिए। जबरदस्त डायलॉग डिलीवरी, डांस। अच्छा, नवाज को आता है, आयुष्मान को आता है, जीतू जी को डांस आता है, जितेंद्र जी को नहीं, तो इसका मतलब डांस कंपलसरी नहीं है ना। देखो समझ में आ रहा है ना, हम करीब करीब पहुंच रहे हैं। और अच्छी बात ये कि मैं कुछ नहीं बता रहा हूं सब आपको पता है, ठीक है ना। ओके, तो अभी तक रह गया एक बेहतरीन एक्टिंग। और क्या होनी चाहिए क्वालिटी। हाँ, तो एक्टिंग में ही आ गया। और क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। एक्टर की अलग अलग स्टाइल होना चाहिए। ओके, थोड़ा मैच्योर, जो बातें डायरेक्टर समझाना चाहता है वो तो अगर एक्टर अच्छा है तो अच्छा लिसनर होगा, अच्छा अंडरस्टैंडिंग होगी, वो सारी चीजें उसमें होंगी। तो अभी तक निकल के आया कि अच्छी एक्टिंग होनी चाहिए, ठीक है। फिर क्या चाहिए हीरो बनने के लिए। अप्रोच मेन चीज है, अप्रोच। इन सब में एक ही चीज कॉमन है, वो है इनके करियर को लेके अप्रोच। क्योंकि बाकी चीजें तो ऊपर नीचे जिंदगी भर होती रहेंगी। आज एक्टिंग जो आप कर रहे हो, कल को और बेटर करोगे, परसों और बेटर करोगे, लेकिन कर तो तभी पाओगे जब चांस मिलेगा। तो इसमें हमारी अप्रोच है मेन लीड। तो क्या डायरेक्ट जंप होगी हमारी मेन लीड पे, या हम जा भी सकते हैं, है ना। ये रास्ता हमें नहीं मालूम है। डायरेक्ट मिल भी सकता है या छोटे छोटे रोल से भी मिल सकता है। नवाज ने हर तरह के वो रोल किए ना जो उसको नहीं पसंद होंगे, और एक दिन वो मेन लीड बन गया। अक्षय कुमार को सीधे मेन लीड मिल गया। अमिताभ बच्चन को, मिथुन को पहले छोटे छोटे रोल करने पड़े, उसके बाद मेन लीड मिला। तो रास्ता कोई भी हो सकता है। अगर आपकी अप्रोच है, मेन गोल आपने सेट कर दिया कि मुझे तो मेन लीड बनना है, लेकिन चलना शुरू किया नहीं किया, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जब भी हम ऑडिशन के लिए जाते हैं और वहाँ पे वेटिंग एरिया में बैठते हैं, तब भी हमारे से कोई गुड लुकिंग और ऐसे उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है, या कोई ऐसा है कि उन्होंने पहले ही कोई सीरियल में काम किया है, हम लोग ने देखा है, तो उन लोग को देख के हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो रहता है उससे भी डाउन हो जाता है। तो वैसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। जितना हक आपको है उतना हक उसको भी। बल्कि मैं तो खुश हो जाऊंगा कि यार ठीक है, चलो इसने 2-4 काम किए, उसके बाद भी ये लाइन में लगी है, तो मतलब ऐसा ही होता है। इसका मतलब इसके लिए भी उतनी अपॉर्चुनिटी है, मेरे लिए भी उतनी अपॉर्चुनिटी है। प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने आप से कंपेयर करके खुद को परेशान करते हैं। हम ये नहीं जानते, हो सकता है अंदर मेरी जरूरत है, इसकी नहीं है। हम वहीं पे शुरू कर देते हैं अपना जजमेंट कि ये मेरे से अच्छा दिख रहा है या मेरे से अच्छी दिख रही है, तो अब तो इसी का सिलेक्शन होगा। कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट क्या है वो समझना जरूरी है। एक वीडियो है गुड़िया का, सारिका जो ग्वालियर से आई, गुड़िया हमारी सभी पे भारी। उन्होंने कितना क्लियर बताया, उस वीडियो को देखिएगा आप।
कि उनका सिलेक्शन जब हुआ तो बहुत सारी लड़कियां थी साथ में जो उनसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, कुछ वो भी थी जो काम कर रही थी। उसके बाद उस कैरेक्टर की जब वर्कशॉप शुरू हुई तो 5 लड़कियों में से ये एक थी, बाकी 4 में से 2 ऐसी थी जो बहुत खूबसूरत थी और 2 ऐसी थी जो काम कर चुकी थी थोड़ा बहुत। लेकिन आखिरी में सिलेक्शन इन्हीं का हुआ। तो मैंने पूछा उनसे कि रोज़ आपको बुरा, बोले शुरू में लगा मुझे, लेकिन उसके बाद मैंने सोच लिया इनके लिए जितनी अपॉर्चुनिटी उतनी मेरे पास भी है, मुझे बस प्रूव करना अपने टैलेंट से, है ना। और एक बात और बता दूं, हर जगह तो नहीं पर ज़्यादातर कई बार मामले में क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग होते हैं ना, वो अपने क्राफ्ट पे कम काम करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि गुड लुकिंग है, उनको काम मिल जाएगा, है ना। खरगोश कछुआ मानो, है ना। तो खरगोश को देख के दुखी मत हो, हम जैसे हैं जो कर सकते हैं बेस्ट वो मैं यहाँ पे करके आऊंगा। ऑडिशंस को कभी भी ना एक एग्जाम मत समझो, ऑडिशन को ये सोचो कि ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है जो मुझे मिली है, मैं जाऊंगी बहुत अच्छे से परफॉर्म करके आऊंगी, मेरे पास इतना काम है, फिर उनके ऊपर है। तो उस बात से डरना छोड़ दो, क्योंकि जो लुक चाहिए वो हमको मालूम है, आपको नहीं मालूम है। और आपने जब देखा और आपके अंदर वो साइकोलॉजिकल ट्रैप आया और आप नर्वस हो गए, आप में डलनेस आ गई, आपने वहां पे परफॉर्म अच्छा नहीं किया, इसकी वजह से आप रिजेक्ट हुए। आप सोच रहे हो कि मैं खूबसूरत नहीं थी उसके मुकाबले, इसलिए रिजेक्ट हुए। सर हम लोग ये होता है कि एक्टिंग तो सीख लेते हैं, बहुत जगह हमने ऐसे पता भी किया, लोग बोलते हैं कि आप आइए 3 महीने में एक्टिंग सिखा देंगे, 6 महीने सिखा देंगे, और कहीं पे ये बोलते हैं कि आपको सिर्फ थोड़ा बहुत रहेगा, 1 महीने में भी आपको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, लेकिन सर ऐसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसमें हम लोगों को कितना, हम लोग को टाइम देना चाहिए, कितने दिन में या फिर कितने महीने में हम लोग एकदम सही से तैयार हो सकते हैं? ये जो कोर्स के टर्म्स होते हैं सबके लिए अलग अलग होते हैं, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे बहुत सारे थिएटर एक्टर हैं, उन्होंने एक्टिंग का तो समझ लिया सब कुछ, लेकिन सिर्फ कैमरा प्रैक्टिस चाहिए, एक टेक्निकल एक्टिंग को जानना है, तो उनको हम भी जॉइंट फिल्म्स में कौन सा प्रेफर करते हैं, बोलते हैं ये जो 1 आवर वाली क्लास है 3 महीने की, सिर्फ वो करो। क्यों? क्योंकि उनको एक्टिंग क्लियर है, तो उनको इमोशंस का हमें इतना नहीं बताना है, सिर्फ कैमरा प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करानी है। 3 महीना अपने आप में मुझे लगता है एक सफिशिएंट टाइम है एक एक्टर को लिए। फिर क्या है, क्योंकि इतनी फीस आप अफोर्ड भी कर सकते हैं, ज्यादा फीस भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते, ज्यादातर पेरेंट्स नहीं अलाउ कर पाते कि आप लाखों रुपए की फीस दो। एक्टिंग एक लॉन्ग लाइफ जर्नी है। फर्स्ट एपिसोड में आप एक हीरो की एक्टिंग देखोगे या लड़की की देखोगे, 100वें एपिसोड में चेंज हो चुकी होगी, है ना। 2 साल बाद देखोगे और अच्छा होगा, क्योंकि ये ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हर बार आप कुछ नया करते हो, नया सीखते हो, फिर नया करते हो, फिर नया सीखते हो, और फिर नया परफॉर्मेंस हो जाता है। तो ये हमेशा बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, लेकिन 3 महीने में आप इतना सीख जाते हो कि वो चांस ग्रैब कर पाओ, क्योंकि जब चांस मिलेगा तो ही तो वो जर्नी होगी शुरू, नहीं तो वो जर्नी शुरू ही कहां हो पाएगी। उसके लिए 3 मंथ्स अपने आप में बहुत सफिशिएंट है। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें लाइफ में, मतलब हमारे करियर में कभी ना कभी हमें रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा, तो इन अ पॉजिटिव वे हमें उस रिजेक्शन को कैसे हैंडल करना है वो मुझे जानना है। किसी भी फील्ड में वैसे भी लाइफ में नो मिलता ही मिलता है ना, लेकिन इस फील्ड में कंफर्म मिलता है। मतलब कंपलसरी है कि अगर आप बॉलीवुड में एंट्री करना चाहते हो एज ए सिंगर, एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, किसी भी रूप में करने वाले हो, आपको नो मिलेगा ही मिलेगा। और आप आज नए हो सिर्फ इसलिए नहीं, आप बहुत बड़े काबिल डायरेक्टर हो जाओ तो भी नो मिल सकता है ना। मान लो आप एक स्क्रिप्ट कर रहे हो और आपको लगता है कि उसमें शाहरुख खान को होना चाहिए, आप गए, उसने बोला नहीं मैं नहीं कर सकता, तो नो ही है ना। उस बड़े लेवल पे भी मिल सकता है नो, और किसी को भी मिल सकता है, कहीं पर भी हो सकता है ना। तो वो नो की तो आदत डालनी पड़ेगी। आदत कैसे डालनी है, हम उस पर फोकस करते हैं, क्योंकि कितना भी हो, जब खुद को नो मिलता तो ईगो हर्ट होता है, आप कह सकते हो, है ना। हम सब बोलते हैं ईगो नहीं है, लेकिन अगर हर्ट हो रहा है तो ईगो है ना। तो वो तो है, उसको पहले एक्सेप्ट कर लो, जो हम लोग क्लासेस में सीखते हैं ना। तो जैसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मिलने वाला है, तो आधा मामला तो वहीं सॉल्व हो जाता है ना, ये तो मिलेगा, ऐसा नहीं कि गए और हो गया। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी व्यक्ति दुनिया का बड़े से बड़ा सक्सेसफुल पर्सन हो, या बड़े से बड़ा अमीर हो, या बॉलीवुड का कोई डायरेक्टर हो, कास्टिंग डायरेक्टर हो, वो सबसे ज्यादा आपके साथ क्या कर सकता है? नो ही बोल सकता है ना। मतलब उसकी मैक्सिमम हैसियत जो है वो नो बोलने की है, इससे ऊपर की उसकी हैसियत नहीं है। तो ये उसका प्रॉब्लम है। हमें क्या करने हैं, अपने सोर्सेज, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा बढ़ाने हैं।
एक बार तूने बोला नो, मेरी आदत है नो सुनने की है, तो और बोल। मैं बोलता हूं ना, पहला थप्पड़ पड़ा, डर लगता है, दर्द होता है, ठीक है ना। एक बार पड़ गया, दूसरा तीसरा चौथा पड़ा तो दर्द ज्यादा हो जाएगा क्या? 5 के बाद तो पता भी नहीं चलेगा। तो बस करो ये कि उसको नो को भी अपना रेगुलर एक टास्क बना लो। उसने बोला नो, नॉट फिट, थैंक यू, इसका मतलब मेरा टाइम बच गया, मैं अगले जगह जाऊं। दिक्कत कहां आती है मैक्सिमम लोगों को, नो सुना एक, दूसरा सुनने की हिम्मत ही नहीं होती। वो ऑडिशन के बाहर जाएगा और वहीं चक्कर लगाता रहेगा कि 4 को ये पहले यस बोल के एंटर करे तो मैं जाऊं। तो ये कोई डिपेंडेंसी। लेकिन आपने नो के लिए ठीक है, नो बोला, मैं अगली बार भी जाऊंगा, नो, फिर नो सुना, फिर एक ना एक दिन तो हाँ करना ही पड़ेगा किसी को। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि पहले ऑडिशन दे या फिर एक्टिंग क्लास सीखे। अगर एक्टिंग क्लास सीखे तो हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो पैसे कहाँ से लाए? ओके, इतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते सर। 2 सवाल इसमें छुपे हुए हैं। पहला ये है कि पहले हम ऑडिशन देना शुरू कर दें या फिर एक्टिंग क्लास जाएं। तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं थोड़ी सी अहमियत समझते हो सीखने की। यस। ये तो क्लियर है, तभी आपका क्वेश्चन ऐसा आया कि सीखें कि नहीं सीखें, है ना। अब अगर सीखें तो हमारे पास पैसे नहीं है सीखने के लिए, है ना। मुझे एक बात बता दो, कौन सा ऐसा मिडिल क्लास व्यक्ति है जिसने पढ़ाई ना की हो जिंदगी में? सबने की है, मतलब वो सबको मिल जाता है। कौन सा ऐसा मिडिल क्लास आदमी है जो कभी बहुत हाईएस्ट जिसकी फीस होती है उस प्रोफेशन में ना गया हो? डॉक्टर हो गया, आईएएस हो गया, एमबीए हो गए, क्या इसमें नहीं गए कभी? कहें क्या कोई मिडिल क्लास आज तक एयर होस्टेस के लिए, कोई बहुत अच्छे दूसरे कोर्सेज के लिए नहीं गया? गए। तो फिर एक्टिंग में आते ही वो क्वेश्चन मार्क क्यों आता है? सर उसका जवाब दूँ सर? हाँ, सर उसका जवाब ये है कि हमारे माँ बाप को ये लगता है कि उसमें आपको सक्सेस जरूर मिले, राइट। और इसमें के ये बोलते हैं कि अगर करना है तो अपने खुद पे करो, नहीं तो हम पैसे नहीं देंगे। सर ये क्वेश्चन है। इसका मतलब ये है कि पैसा प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? पहले मैं क्लियर करना चाहता कि पैसा या फीस प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है वो पेरेंट्स का माइंडसेट, सोसाइटी का माइंडसेट कि हाँ डॉक्टर की अगर पढ़ाई करेगा तो कभी ना कभी डॉक्टर बन ही जाएगा, एक आध सेमेस्टर में फेल भी हुआ तो बन जाएगा, बहुत अच्छा डॉक्टर नहीं बना तो एवरेज डॉक्टर बन के कम पैसे में काम कर लेगा, जॉब कर लेगा, इतना उनको श्योर हो जाता है। इस फील्ड में श्योरिटी नहीं लगती, लेकिन श्योरिटी है नहीं ऐसा नहीं है। 100% श्योरिटी है कि जितनी मेहनत, जितनी शिद्दत के साथ आप किसी दूसरे प्रोफेशन को करते हो, टफ से टफ, अगर इसमें भी करोगे तो सक्सेस 100% मिलेगी। उसका रियल लाइफ में एग्जांपल मैं खुद हूँ, मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, है। आज मुंबई में इतना बड़ा सेटअप है, किसने दिया? फिल्म इंडस्ट्री ने दिया। अगर पोटेंशियल नहीं होता तो मेरे साथ भी ये हो सकता था, है। और मैं तो 2001 में आया था, तब इतने ऑप्शंस नहीं थे, इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, आज तो बहुत बढ़ चुका है। एक प्रॉब्लम ये आ रही है, एक होता है हमारा गुड, एक होता है बैड। मतलब कि एक होता है अच्छा समय चलता है और बुरा समय चलता है। अच्छा समय तो हमेशा हम कर लेते हैं, बुरा समय मतलब कि खर्चा आ जाता है, फिर आदमी सोचता है जॉब भी करनी पड़ेगी, फिर जॉब करता है, फिर उसमें ध्यान हटने लग जाता है, आदमी एक्टिंग से हटके पैसे की तरफ जाता है, उसमें फिर दोबारा एक्टिंग में कैसे आए? देखो सिंपल सा है, पहले मेन गोल क्या है? मेन गोल क्या है? एक्टर बनना, है ना। एकदम कन्विक्शन है आपका कि मुझे एक्टर ही बनना है कुछ भी करके, लेकिन अब पैसे चाहिए। अगर मुझे एक्टिंग आती है तो सबसे बेस्ट पार्ट है जब थोड़े से पैसे आपके पास ऑर्गेनाइज्ड हैं, जब आपको मालूम मेरे पास सर्वाइवल लाइक हैं, बेस्ट है डबिंग सीख लो, ताकि आप एक्टिंग फील्ड में भी रहो, डबिंग से पैसे अर्न करो तो आप अपनी फील्ड से हटे भी नहीं, है ना। डबिंग भी क्या है? वॉइस एक्टिंग है, ठीक है। फिर ऑडिशन में क्या होता है? एक्टिंग में आपका लुक मैटर करता है, बट डबिंग में सिर्फ टैलेंट, क्योंकि लुक है ही नहीं ना। तो आप अपनी फील्ड में हो, रोज वॉइस एक्टिंग कर रहे हो तो आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है, आप एक्सपर्ट भी बन रहे हो धीरे धीरे इमोशन को एक्सप्रेस करने में, डेली प्रैक्टिस। और आपकी नेटवर्किंग, दोस्ती भी किन लोगों से हो रही है? जो इंडस्ट्री के लोग हैं, क्योंकि वहां पर कौन आएंगे? रिकॉर्डिस्ट आएंगे, असिस्टेंट डायरेक्टर आएंगे, डायरेक्टर आएंगे, यही लोग आएंगे, तो वो भी काम हो रहा है। और आप अपनी फील्ड के आसपास रहोगे ना तो एक्चुअली डिप्रेशन आता नहीं है। फिर भले आप एग्जैक्ट एक्टिंग ना कर रहे हो, लेकिन उससे मिलता जुलता ही काम कर रहे हो ना, तो एक तो ये ऑप्शन हो सकता है। दूसरा, आप जॉब वो तलाश करो जो पार्ट टाइम आप कर सकते हो, वो कर सकते हो, नाइट शिफ्ट में कर सकते हो। ऐसे बहुत है, रवि भाटिया हैं जिन्होंने बताया था कि वो जो एक थिएटर है जोगेश्वरी में, उसमें वो टिकट सेल करते थे शाम को जाके, है ना। कई लोग होते हैं मॉल में काम करने लग जाते हैं।
देखिए, अगर आपके अंदर ये बर्निंग डिजायर है कि मुझे एक्टर बनना ही ना, तो आपको अपना जॉब भी बुरा नहीं लगेगा। क्या है, मैं इसके लिए कर रहा हूं और फिर मुझे ये करना है, माइंड में क्लियर होगा। उसके लिए इतना परेशान मत हो। और सबसे अच्छी बात आज ये हो गई है कि आप अपना सेल्फ ऑडिशन भेज सकते हो। अगर कहीं ऑडिशन आया है, आप उनको बोल सकते हो कि मैं अभी बिजी हूं, मैं आपको अपना ऑडिशन लिंक भेज देता हूं। जॉब प्रॉब्लम नहीं है, सर्वाइवल प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि हमें लगता है कि जॉब करेंगे तो एक्टिंग नहीं कर पाएंगे। रास्ता निकाल सकते हो उसमें से बहुत आसानी से। मेरा क्वेश्चन ये है कि अब फर्स्ट ब्रेक अगर एक एक्टर को मिल गया है, मगर कितने जन को सेकंड ब्रेक कभी मिल नहीं पाता है, तो वो ऐसा क्या गलती करते हैं जो उसे सेकंड ब्रेक मिल नहीं पाता है कभी? क्वेश्चन बहुत गहरा है, और इसलिए भी गहरा है कि जिसको पहला चांस मिला, ऑब्वियस सी बात है उसमें कुछ तो टैलेंट होगा, यानी उसका लुक भी मैच करता होगा, कुछ तो एक्टिंग का ऑडिशन दिया होगा जो पास हुआ होगा, फिर वो गायब क्यों हो जाता है? ये बहुत ज्यादा राज की बात नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि जो हमारी अप्रोच फर्स्ट चांस तक होती है, वो फर्स्ट चांस मिलते से ही हम रोक देते हैं। मेन है कि क्या मैंने उसके बाद ऑडिशन देने बंद कर दिए क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे को तो काम आता है? ज्यादातर ये करते हैं कि ऑडिशन देना बंद कर देते हैं, लोगों से मिलना जुलना और उनसे काम मांगना बंद कर देते हैं। आपको हमेशा काम मांगते रहना पड़ेगा। पहले कुछ भी काम मिल जाए, उसके बाद जो मैं चाहता हूं वो काम कौन देगा मुझे? उसके पास जाके बताना पड़ेगा कि मैं भूखा हूं भाई, मुझे आपके साथ काम करना है, आप बताओ कैसे करना है। और जो लोगों ने भी अप्रोच रखी है उनको लगातार काम मिला है। मैक्सिमम एक्टर क्या करते हैं, पहले जैसे ही काम मिला, मान लो उनको एक सीरियल मिल गया जिसमें कैरेक्टर रोल कर रहे हैं, तो अब 10, 15, 12 दिन काम कर रहे हैं, तो ऑडिशन देना छोड़ देते हैं। उनको क्या लगता है, अब तो मैं अपना लिंक भेजूंगा, काम हो जाएगा। फिर धीरे धीरे वो कंफर्टेबल जोन में आ जाते हैं। उनकी आंखें तब खुलती हैं जब वो सीरियल बंद हो जाता है या उनका कैरेक्टर काट दिया जाता है या खत्म हो जाता है, ट्रैक खत्म हो जाता है। तब उनको लगता है फिर कहां से काम मांगू, है ना? फिर उनको शर्म होती है, झिझक होती है कि मुझे तो लोग पहचानते हैं, मैं ऑडिशन की लाइन में कैसे खड़ा हूंगा, तो वो जाना बंद कर देते हैं। आप जाना बंद कर दोगे तो चांस आपके घर तक नहीं आएगा। तो जब काम कर रहे हो तो लगातार अप्रोच करते रहो लोगों को, क्योंकि आपके पास काम दिखाने का करंट में है। लोगों से मिलते रहो, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर की देखो मैं काम कर रहा हूं, देखो मैं काम कर रहा हूं, है ना, कुछ और बताइए, मुझे आपके साथ काम करने में बड़ी खुशी। भीख नहीं मांगना है काम का, रेस्पेक्टफुली पूरी डिग्निटी के साथ आपको रखना है कि मैं काम करना चाहता हूं आपके साथ। और इस एटीट्यूड में कोई बुराई नहीं है। लोग इसको कई बार गलत क्या समझते हैं कि ये चापलूसी है। नहीं, ये चापलूसी नहीं है। एक्टर बनना सेल्फ सेल्समैनशिप है, आपको खुद को खुद से बेचना है। तो अगर सेल्समैनशिप है तो चापलूसी कहां है? सेल्समैन क्या चापलूसी करता है आपकी? चापलूसी से खरीदते हो कभी आप? चापलूस सेल्समैन से कोई नहीं खरीदता, अच्छे सेल्समैन से लोग खरीदते हैं, क्योंकि वो क्या बोलता है, आपको जो चाहिए वो मेरे पास है, तो आपको जो चाहिए वो एक्टर मैं हूं। समझ पा रहे हो? तो इसको चापलूसी मत समझो। अगर मैं किसी डायरेक्टर के पास जाता हूं और मैं बोलता हूं कि मैं काम करता हूं, आप मुझे प्लीज एक ऑडिशन का मौका दीजिए, एक कैरेक्टर का मौका दीजिए, ये चापलूसी नहीं है। और जितने लोगों ने इसको चापलूसी समझा है उनको बाद में फ्रस्ट्रेशन भरा जीवन गुजारना पड़ता है।